नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं जयकृति योगी और आप देख रहे हैं सुप्रभात राजस्थान। बुलेटिन में बात होगी छात्रों की खुशखबरी की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं और सभी स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा प्रमोट करने का फैसला किया। साथ ही बात करेंगे सीएम गहलोत के संकल्प की। उन्होंने कहा है कि जन सहयोग से राजस्थान को गांधी में बनाएंगे। साथ ही बताएंगे आखिर क्यों कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है और फिर बात होगी बेकाबू होते कोरोना की रफ्तार की। चलिए इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। चीन से तनाव के बीच भारत ने कमर कस ली है। भारतीय वायुसेना ने चीन सीमा के साथ सटे फॉरवर्ड एयरबेस पर युद्धक विमानों का ऑपरेशन शुरू कर दिया। गलवान घाटी में चीन की नापाक हरकत के बाद वायुसेना ने युद्धक विमानों और हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन शुरू किया। पीएम मोदी अब ऐप्स के माध्यम में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में जुट गए हैं। उन्होंने शनिवार को कहा कि वो आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे युवा आगे आएं और ट्विटर, फेसबुक और टिकटॉक जैसे भारतीय ऐप बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के 244वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां के लोगों को बधाई दी। पीएम मोदी ने संदेश पर ट्रंप ने उन्हें शुक्रिया कहा। गहलोत सरकार ने कोरोना के चलते सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं नहीं कराने का निर्णय लिया। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस साल उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष के कार्यक्रमों को 1 वर्ष और बढ़ाकर 2 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। सीएम गहलोत ने यह फैसला गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष समारोह को लेकर गठित राज्य स्तरीय समिति में लिया। राजीव गांधी की 75वें जयंती वर्ष के कार्यक्रम भी 1 और साल तक होंगे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शनिवार को आयोजित होने वाले नो बैग डे के मौके पर गांधी के विचारों से संबंधित व्याख्यान होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी जी की 150वीं जयंती को लेकर शनिवार को हुई बैठक में मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को निर्देश दिए। राजस्थान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में देश का सिरमौर राज्य बन गया है। ये दावा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने किया। उन्होंने कहा गहलोत सरकार अगले 2 साल में 900 करोड़ रुपए चिकित्सा तंत्र को मजबूत बनाने में खर्च करेगी। कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया को जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। पूनिया की जान का खतरा लेकर प्रदेश सरकार ने जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराने का फैसला किया। इसको लेकर चूरू के एसपी तेजस्वी डी गौतम ने निर्देश जारी किए। कृष्णा पूनिया के आवास पर 10 सशस्त्र सुरक्षा गार्ड तैनात रहेंगे। राजगढ़ सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई खुदकुशी मामले में जांच तेज हो गई है। सीबीआई टीम ने कई पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए, साथ ही बॉडीगार्ड, कुक और करीबियों के भी बयान लिए गए। सीबीआई एमएलए कृष्णा पूनिया से पूछताछ कर सकती है। शुक्रवार को राजगढ़ में सीबीआई ने सीन रिक्रिएट किया था। आपको बता दें कि 23 मई को सरकारी आवास पर सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई का शव मिला था। बिहार में अगले 24 घंटे भारी रहेंगे। मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया। 5 जिलों में बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कल ही उनका कोरोना टेस्ट कराया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना से निपटने के लिए प्रयासों के लिए भारत सरकार की सराहना की, लेकिन दुनिया की नोडल स्वास्थ्य एजेंसी ने यह भी कहा कि भारत को महामारी के डेटा पर ही ध्यान देना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के तमाम प्रयासों के बावजूद देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 22,755 मामले सामने आए। 24 घंटों में 610 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई। देश भर में कुल केसों की संख्या 6,72,644 हो गई। अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 19,279 हो गई। फिलहाल कोरोना वायरस के 2,44,740 केस एक्टिव हैं, तो वहीं 4,08,625 मरीज ठीक हुए।
महाराष्ट्र रोजाना कोरोना संक्रमण के मामलों में नया रिकॉर्ड बना रहा है। इसी के तहत पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 7,074 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान 295 लोगों की मौत हुई। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2 लाख के पार चली गई। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही। पॉजिटिव केस की संख्या 19,500 के पार चली गई है। महामारी से अब तक 447 लोगों ने जान गंवाई, जबकि इलाज के बाद 15,325 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को कोरोना का पाठ पढ़ाया जाएगा। सिलेबस में कोरोना को जोड़ा जाएगा। ये जानकारी चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि कोरोना को स्कूल के सिलेबस में शामिल करने से आने वाली पीढ़ी कोरोना के प्रति जागरूक होगी। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में मां बाप ने अपनी ही नाबालिग लाडली को दलालों के हाथों बेचने का प्रयास किया। बेटी ने जब इसका विरोध किया तो परिजनों ने उसके साथ बदसलूकी की। पीड़िता मौका पाकर घर से फरार हो गई, लेकिन दुर्भाग्य के चलते वो ट्रेन से नीचे गिरकर घायल हो गई। इस पीड़ित मासूम को मददगार ने जीआरपी की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता का परिवार बिहार के पटना का रहने वाला है, जो कि सवाईमाधोपुर में काम करता है। भरतपुर में एक बार फिर खाकी दागदार हुई। नशेड़ी सिपाही ने महिला से रेप की कोशिश की। इस पुलिसकर्मी की ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर दी। दरअसल ये महिला पुलिसकर्मी के घर मिठाई देने गई थी और इसके चलते पुलिस वाले ने बदसलूकी की। शोर मचाने पर ग्रामीणों ने महिला को बचाया और उसकी धुनाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। उदयपुर के भूपालपुरा इलाके में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां चलती स्कूटी पर पेड़ की बड़ी टहनी अचानक से गिर गई। स्कूटी पर पति पत्नी सवार थे। इन दोनों को रेस्क्यू कर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पति को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया, जबकि पत्नी की हालत गंभीर है। करौली जिले में टिड्डियों का आतंक जारी है। टिड्डियों का दल टोड़ा भीम के ग्रामीण इलाकों में कहर देखा जा रहा है। इसको लेकर किसान चिंतित है। टिड्डी दल को भगाने के लिए किसानों ने ध्वनि यंत्रों और पटाखों का सहारा लिया। आज गुरु पूर्णिमा है। आज के दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन से ऋतु परिवर्तन भी होता है। इस दिन शिष्य द्वारा गुरु की उपासना का विशेष महत्व भी है। आज एक बार फिर से चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। पिछले एक महीने में ये तीसरा ग्रहण है। इस बार भी चंद्र ग्रहण पिछली बार की तरह उपछाया चंद्र ग्रहण है। धार्मिक कार्यों पर इस प्रकार के चंद्र ग्रहण को कोई प्रभाव नहीं होता और न ही इसके सूतक मान्य होते हैं। तो गहलोत सरकार ने कोरोना के चलते